morning students. Today our topic is causes and solutions of environmental degradation. So first of all environmental degradation का meaning. Environment degradation था क्या? Exploitation of environment. Environment का exploit करना जिसको हम क्या लेते हैं? Environment degradation. तो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया क्यों जाता है, उसके रीजंस और उसका सॉल्यूशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके रीजंस कि एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं, डिग्रेड करते क्यों है। तो उसके रीजंस में फर्स्ट रीजन क्या आ रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। अब इतना ज्यादा जब पॉपुलेशन राइज करेगी तो एनवायरनमेंट तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगा ही होगा ना, कि जो पॉपुलेशन है उसको क्या करना है, उसको एनवायरनमेंट में से रिसोर्सेज को यूज भी करना है, ठीक है। एयर में से उसको क्या करना है, ऑक्सीजन भी लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर उसको छोड़नी भी है। तो जब यही सारा प्रोसेस होता ही चला जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आपको चाहिए ही प्रोडक्शन के लिए, इतनी सारी पॉपुलेशन की नेसेसिटी जो है उसको मीट आउट करने के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, एनवायरनमेंट में से। तो क्योंकि पॉपुलेशन का राइज बहुत ज्यादा है इसलिए एनवायरनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिग्रेड, नेसेसिटीज को मीट आउट करने के लिए पॉपुलेशन की। सेकेंड पॉइंट, पॉवर्टी। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल दे आर कटिंग द ट्रीज एंड दे आर सेलिंग द वुड। वो ट्रीज को कट करके वुड को क्या कर देते हैं, वहां पर सेल कर देते हैं। जब ट्री को कट करके वुड को सेल करेंगे तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। क्लियर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस अब जब पॉपुलेशन राइज इतना ज्यादा होगा तो उन लोगों को रहने के लिए घर भी तो चाहिए, एरियाज भी चाहिए। तो आप तो क्या करेंगे, ट्रीज को कट कर करके वहां पर क्या बनाते जाएंगे, हाउसेस। तो जब आप ट्रीज को कट करके हाउस बना रहे हो तो वो क्या प्रोसेस होगी, हमारी अर्बनाइजेशन। और ट्रीज कट कर रहे हो दैट मींस क्या हो रहा है वहां पर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। गुड मॉर्निंग मैम। मंडे ऑनवर्ड। चलिए फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि उस पॉपुलेशन को नेसेसिटीज को मीट आउट करने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जाएगी, और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो आपको स्पेस भी चाहिए उन इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, और उन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा हमारे पास, एनवायरनमेंट में से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। तो जब आप सारे रिसोर्सेज को यूज ही करते जाओगे तो क्या होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वहां पर हम फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस है क्या, सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन की नेसेसिटीज जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मीट आउट करना है। तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हम लोग ये सब कुछ यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। और इनको यूज करने से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड। तो ये सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। इसके बाद आएगा हमारे पास फिर सॉल्यूशन, कि इसको एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सोशल अवेयरनेस। सबसे पहली चीज तो यही जरूरी है कि आपको पब्लिक को, लोगों को अवेयर करना है एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि जब तक वो लोग उससे अवेयर नहीं होंगे वो एनवायरनमेंट को सेव ही नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट सेव तब होगा जब हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड इसके बाद है फिर हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल। अब देखो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में हमारा मेन कॉज क्या था, पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन ही कंट्रोल हो जाएगी तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव, क्योंकि प्रेशर जो है पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगा, तो एनवायरनमेंट जो है वो सेव होगा उससे। थर्ड उसके बाद क्या है हमारे पास फिर वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप कंजम्पशन करो, वेस्ट तो आएगा ही आएगा। और हम लोगों ने इसके बेनिफिट्स में किया था, एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स के अंदर, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो वेस्ट को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कुछ वेस्ट तो ऐसा है जिसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, बट उसके लिए टाइम तो है
एक प्रोसेस तो है ना उसका। अब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, वेस्ट इतना ज्यादा होगा, तो एनवायरनमेंट उस स्पीड से तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना उसको। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वहां पर उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतनी स्पीड से इतना सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक प्रॉपर आपको प्रोसेस लेना है वेस्ट को खत्म करने के लिए, और उसके लिए हमें एक केमिकल मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया ओपनली तो एयर पॉल्यूट हो जाएगा हमारा, रिवर्स में दे दोगे तो फिर वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वेस्ट को मैनेज करना है केमिकल से। तो आपको प्रॉपर जो है उस मेथड को फॉलो करना है, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू केमिकल। नेक्स्ट आएगा इसके बाद फिर एफोरेस्टेशन कैंपेन। हमने पहले किया था डिफोरेस्टेशन, ट्रीज को कट करना। एफोरेस्टेशन क्या है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो जब ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, सेफ, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स ही ट्रीज के कट करने से आ रही थी ना। और ट्रीज कट नहीं कर दिए, सपोज आपने एक ट्री कट कर दिया, तो आपको उसके अगेंस्ट साथ में और ट्री उगाना ही है। ये कंपल्शन होना चाहिए कि अगर कोई किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपने जितने भी ट्रीज कट किए हैं, एटलीस्ट उतने ही ट्रीज आप किसी और प्लेस पर ग्रो कर दो, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, सेफ। नेक्स्ट लास्ट सॉल्यूशन है हमारे पास एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, अब ये एक्ट जो है बहुत पहले से बनाया गया है, रिसेंटली नहीं बना हमारा ये एक्ट बनाया तो गया था 1986 में। पर प्रॉब्लम ये है कि इस एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। अब होना ये चाहिए सॉल्यूशन के अंदर कि ये एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए। इस एक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट क्या है कि हर घर के बाहर एक पेड़ होना चाहिए, और अगर आपके घर के बाहर पेड़ का स्पेस नहीं है, ट्री लगाने के लिए स्पेस नहीं है, तो एटलीस्ट आप प्लांट्स तो लगा ही सकते हो पॉट के अंदर, ठीक है। तो ये कंपल्शन होना चाहिए, जिससे होगा क्या कि हर घर में जो एयर आएगी वो कैसी आएगी, फ्रेश एयर आएगी। तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। अगर हर घर अपने लिए फ्रेश एयर का अरेंजमेंट कर रहा है तो पूरे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना वहां पर। तो इस तरह से कुछ और भी रूल्स है इसके अंदर, जिसमें आप ट्री को कट नहीं कर सकते, और अगर आपको ट्री कट करना ही है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको उसके अगेंस्ट पहले ट्री ग्रो करना पड़ेगा। जब आप उसके अगेंस्ट ट्री ग्रो कर दोगे तभी आप पहले वाले ट्री को कट कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्री कट नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं हमारे ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, जिन रूल्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो जरूरी है। क्लियर हो गया अब ये कॉजेस, ठीक है।